नमस्कार, स्वागत है आपका टोटल न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ बैद्यनाथ झा और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम असेंबली एक्सप्रेस। असेंबली एक्सप्रेस में आज हमारा पड़ाव है जनकपुरी में। जनकपुरी वो इलाका है जो कि कहीं सेक्टर्स और ब्लॉक में है, तो कई ऐसे इलाके भी हैं जिसको देख के आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि वही जनकपुरी है जिसके बारे में आप अक्सर दिमागों में सोचते हैं। इस प्रोग्राम में हमारे साथ यहाँ की जनता मौजूद है, अपने सवाल रखेंगे। साथ ही यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं अलग अलग पार्टियों के, वो मौजूद हैं, उनसे भी पूछेंगे कि उनके चुनावी मुद्दे क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना एक खास प्रोग्राम असेंबली एक्सप्रेस। प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले जो तमाम नेता मौजूद हैं उनसे आपका इंट्रो करवा देते हैं। बीजेपी से अपने पक्ष रखने के लिए आशीष सूद जी हैं। उसके बाद अगर कांग्रेस की बात करें, बीजेपी इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जनकपुरी के इतिहास में अब तक जो है वो इन्हीं के विधायक रहे हैं। दीपक अरोड़ा जी हैं, पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं। यहाँ पर आम आदमी पार्टी से राजेश ऋषि जी को आना था, लेकिन अभी तक पहुंचे नहीं है। हम इंतजार कर रहे हैं, जब भी वो पहुंचेंगे उनको इंट्रोड्यूस करेंगे। लेकिन इसके अलावा तमाम जो यहाँ पर जनता हमारे साथ मौजूद है वो अपना सवाल रखेगी कि उनका क्या पक्ष है क्या नहीं है। सबसे पहले चलते हैं बीजेपी के पास, क्योंकि जनकपुरी में अब तक जो है बीजेपी से ही विधायक रहे हैं। आशीष सूद जी हैं यहाँ पर अपनी बात रखने के लिए। आशीष जी, बीजेपी और जनकपुरी बहुत पुराना रिश्ता है, हमेशा आपके ही विधायक चुन के आते रहे हैं। इस बार क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर आप मैदान उतरने वाले हैं? देखिए, इस बार दिल्ली के हर कोने में एक ही मुद्दा है, एक स्थिर सरकार का मुद्दा है। उन लोगों के खिलाफ जिन लोगों ने 15 साल कुशासन किया है, कुशासन से जिनके जनता त्रस्त थी, और उन लोगों के खिलाफ जो 49 दिनों का दंभ भरते हैं। 49 दिनों के बाद 1 साल तक दिल्ली के विकास की गाड़ी जिनकी वजह से ठप रही, इनको एक्सपोज करते हुए दिल्ली में सुशासन और पूर्ण बहुमत की सरकार, और उस दल की सरकार जिसके साथ केंद्र की सरकार भी हो, ऐसी सरकार आज न केवल जनकपुरी में बल्कि पूरी दिल्ली में एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। चलिए, तो केंद्र और विकास के नाम पे वोट मांग रहे हैं। आम आदमी पार्टी से 49 दिन को काउंटर करने के लिए फिलहाल आने वाले हैं, लेकिन कांग्रेस, आप अपने आप को, अभी लड़ाई तो जो है वो आप और बीजेपी की शिफ्ट हो गई है, आप अपने आप को कहां पर देखते हैं? मैं ये बताना चाहता हूं, जनकपुरी का इतिहास चाहे रहा हो बीजेपी का, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि जनकपुरी के अंदर जो कॉर्पोरेशन का चुनाव हुआ था, हम कॉर्पोरेशन के चुनाव में सिर्फ पूरी विधानसभा हम पूरी विधानसभा को सिर्फ 600 वोट से हारे थे। और रही बात भारतीय जनता पार्टी के अच्छे दिनों की, आप एक बात सुनिए, हम जो चुनाव में जाने वाले हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते थे कि हम 100 दिन के अंदर विदेशों का धन वापस लाएंगे। आज क्या हुआ? आज पूरे अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर कच्चे तेल की कीमतों के अंदर 40% तक घटी है, 60% तक घटी है। उसके बावजूद दिल्ली के अंदर महंगाई, उसके बावजूद दिल्ली के अंदर आज जाकर देखिए सब्जी और महंगाई, डीजल पेट्रोल सस्ता करके ड्रामेबाजी कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, लेकिन जाकर देखिए रेडी के ऊपर सब्जी किस भाव मिल रही है। चलिए, महंगाई को लेकर पूछेंगे। इस बीच ऋषि राज जी जो हैं वो जुड़ गए हैं हमारी पार्टी से। सर, ये लेट आए हैं, लेट कैसे चलेगा? और दूसरी चीज ये कि आप पर सीधा आरोप ये लग रहा है कि 49 दिन में आप तो भाग गए, अब कैसे विश्वास कर लें आप पर? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूंगा, मैं लेट नहीं हूँ, क्योंकि मैं कैंडिडेट डिक्लेयर्ड हूँ। मैं अपने क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। अभी मैं जहां से आ रहा हूँ वहां कूड़े के ढेर लगे हुए थे। लोग यही दिखा रहे थे कि देखो नालियां कभी साफ नहीं हुई 15-15 साल से, मुखी जी ने कुछ किया नहीं। मैं तो यहाँ आता, मुखी जी होते तब मैं बोलने का हकदार था। अब पार्षद बैठे हैं, उनके सामने मैं क्या बोलूं? मुखी जी खुद मैदान छोड़ के भागे हुए यहाँ से। मुखी जी मैदान छोड़ के भाग रहे हैं, ये एक सवाल है आप पर। एक मिनट, शांत रहिएगा। आशीष भाई, 2 सवाल है आपके ऊपर। एक तो कांग्रेस का आरोप यह है कि 15 लाख रुपए नहीं आए, और दूसरा इनका आरोप यह है कि मुखी जी मैदान छोड़कर भाग रहे हैं। कैसे? देखिए, इनको ये कहने का हक नहीं है, ये दम्भ दिखता है आम आदमी पार्टी का। इनको तो अभी चुनकर आना बाकी है। चाहे मैं पार्षद हूं, मगर मैं जनता का चुना हुआ नुमाइंदा हूं। ये जनता के डिसाइसिव मैंडेट को जलील करने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए ये इनका दम्भ दिखता है, इनका अहंकार दिखता है। और जहां तक की बात है, 15 लाख रुपए आए नहीं, सरकार ने डिसाइसिव स्टेप्स उठाए हैं काले धन को वापस लाने के लिए। जो 67 साल में नीतियां नहीं बनी थी, विदेशों के साथ ट्रीटी नहीं हुई थी विदेशों से पैसा लाने की,
अमेरिका में जाकर और बाकी देशों में जाकर उन ट्रीटीज को किया गया है। 67 साल तक जो काम नहीं हुआ, अभी तो 67 महीने भी नहीं हुए, थोड़ा समय दीजिए। बहुत जल्दी सरकार उन चीजों को वापस लाकर दिखाएगी। जो हमने कभी ये दम नहीं भरा कि हमने सब बदल दिया। ये 49 दिन में इन दोनों दलों ने 49 दिन में मिलजुल कर सरकार बनाई, और वो सरकार बनाने के बाद ये क्यों छोड़कर भागे? क्यों छोड़ के भागे? ये एक बड़ा सवाल जरूर है। आम लोगों के पास आते हैं। मेरा सवाल एक ही है कि दिल्ली के विकास की जो गाड़ी इतने एक साल से रुकी हुई है, उसको चलाने के लिए अब कैसे विश्वास किया जाए आप पे ऊपर, और कैसे विश्वास किया जाए जो कांग्रेस ने भ्रष्टाचारी की आज की तारीख। एक मिनट भैया, हम स्वास्थ्य सवाल में समझ गया। और कोई सवाल? मेरा सवाल दोनों पार्टियों से, बीजेपी से और आपसे। एक मिनट यार, मैं कहता हूं यहाँ पे दिल्ली का मुद्दा होना चाहिए। बिजली और पानी दोनों पार्टियों ने बेवकूफ बनाया है। पानी और बिजली सबसे बड़ा मुद्दा है दिल्ली में। यही मुद्दे के नाते ये सरकार ने। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से एक ही क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ आम जनता की हैसियत से, कि आपने हमें वादा किया था कि जैसे ही आप आएंगे हमें महंगाई कम करा देंगे, जबकि महंगाई पे सब्जियों के दाम बहुत आते हैं। महंगाई कम न हुआ। जवाब ले लेते हैं। एक सवाल तो इधर से आपके लिए है कि आप छोड़ के भाग गए, तो अब कैसे विश्वास कर लें? देखिए, जो मुद्दा आप हमेशा लेके चल रहे हैं, आप जो मुद्दे पे हमने साफ साफ बताया कि क्या कारण था, हमने साफ बताया है। आप ये देखिए कि आज की डेट में ये कर क्या रहे हैं। आप मुखी जी पे आइए ना, मुखी जी खुद छोड़ के भाग गए, आए नहीं इसके अंदर। जो खुद भाग गए, हमारा फेस ही नहीं कर सकते, क्योंकि उनको मालूम है पिछला चुनाव वो कैसे जीते थे, किस बेईमानी से जीते थे। ये सूद साहब भी जानते हैं, इनको भी पता है, सब खड़े हैं, सब जानते हैं। एक सवाल आपके लिए भी था कि इतने साल तक तो देख लिया, कोई विकास हुआ नहीं जनकपुरी में, सिर्फ कुछ इलाकों को छोड़कर, तो अब क्यों आपको वोट दें? ऐसा नहीं है, ये मिथ्या प्रचार है कि विकास नहीं हुआ। सारी अनऑथोराइज्ड कॉलोनीज अभी सरकार ने अध्यादेश से रेगुलराइज कर दी, जो इनमें से कोई पिछले झूठे सर्टिफिकेट बांटने के बाद कांग्रेस नहीं कर पाई। 49 दिन में इन्होंने कुछ नहीं किया। अब वहां पे क्यों नहीं 49 दिन में उन अनऑथोराइज्ड कॉलोनी में डेवलपमेंट के लिए काम कराया था? क्यों नहीं रास्ते खोले थे वहां पर सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति करने के लिए? क्यों नहीं किया था? तो काम नहीं हो रहा है। हाँ, देखिए, मैं यहाँ इस मंच से भाजपा के नाते और आम आदमी के नाते सिर्फ दो बातें पूछना चाहूंगा। आज जनकपुरी विधानसभा की अगर आप बात करते हैं, इस विधानसभा के अंदर आज की डेट में भाजपा पूर्ण रूप से बिखरी हुई है। एक तरफ जहां हम निगम की बात करते हैं तो निगम के अंदर पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार और सिर्फ यहाँ के कार्यकर्ताओं में डिवीजन। आज जनकपुरी का जो बुरा हाल है 25 सालों में, ऐसा आज तक भाजपा के शासन में नहीं हुआ था। आज जनकपुरी की विधानसभा के हर वोटर को एक नुकसान पहुंचाया जा रहा है, एक उसके साथ विश्वासघात किया जा रहा है। सर, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ बीजेपी से कि 7 साल हो गए बीजेपी को, आज तक भ्रष्टाचार खत्म नहीं कर पाए। डेथ सर्टिफिकेट के लिए रिश्वत, बर्थ सर्टिफिकेट के लिए रिश्वत, मकान का नक्शा पास। ये एक इम्पोर्टेंट सवाल है। सवाल समझ गया। एक मिनट, आपके लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है कि आज तक एमसीडी में भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ है। फिलहाल में एमसीडी में बीजेपी का ही कब्जा है। देखिए, एक मिथ्या प्रचार बार बार। एक और तो कहते हैं आप मोदी की बात क्यों कर रहे हैं, आप दिल्ली सरकार की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? मेरा सवाल ये है कि जो लोग ये भ्रष्टाचार का इल्जाम लगाते हैं, वो ये क्यों भूल जाते हैं ये वही एमसीडी है जिसने बिना टैक्स बढ़ाए दिल्ली की जनता की सुविधाओं का काम किया है। और 15 साल तक, जब हम 8 साल से हम सत्ता में जिसको गिनते हैं, उसमें 6 साल तक इनकी सरकार थी। हमारे को स्थानीय निकाय के नाते काम करने की आजादी नहीं थी। इसीलिए मैं मानता हूं कि दिल्ली में स्थानीय निकाय, दिल्ली की सरकार और केंद्र की सरकार एक ही सरकार हो ताकि एक सिरे से विकास। ये एक मुद्दा कहीं ना कहीं जरूर है। एक मुद्दा जरूर है कि बीजेपी का कहना है कि दिल्ली में कांग्रेस सरकार थी, एमसीडी में बीजेपी की सरकार थी, इसलिए काम नहीं हो पाते थे। हमारे जगदीश मुखी ना 10 साल से 120 नंबर वार्ड में ना तो सीवर है, ना रोड है, ना पानी है, ना कुछ है। एकदम खड्डे में डाला हुआ है। 120 वार्ड में सीवर डल गए हैं,
सड़कें जल गई हैं। अनअप्रूव्ड कॉलोनी के काम आम आदमी पार्टी के टाइम में रुके थे। 49 दिन में 5 साल पीछे चले गए हम। 49 दिन में 5 साल पीछे चले गए। देखिए, मुझे आम आदमी पार्टी कांग्रेस की बात करनी है। कांग्रेस तो 15 साल से कुछ किया नहीं। आम आदमी पार्टी का तो मुद्दा ही कुछ नहीं है। कभी अन्ना के साथ, कभी लोकपाल बिल, और सबको छोड़ के भाग गए। अभी क्या करेंगे? भाजपा केंद्र में है, यही आने चाहिए। यहाँ पर जो है माहौल बहुत गर्म हो गया है और कई सारे सवाल हैं, विकास के काम नहीं हुए हैं, मुद्दे कई सारे बताए हैं। यहाँ पर जल्द होगी।